ठीक है। और दूसरा फिर क्या चढ़ाया, चंदन चढ़ाया। चंदन चढ़ाया तो चंदन कैसे चढ़ाया, हर कई लोग कहते हैं हम नहीं है तो हल्दी डाल दो, है ना, कुछ लोग है नहीं तो लौंग ही डाल दो। अरे चंदन अच्छा मलयागिरी चंदन होना चाहिए। क्यों, चंदन का स्वभाव शीतल होता है। गर्मी में अगर कोई व्यक्ति के माथे पर अगर गर्मी बढ़ गई हो और चंदन को घिसकर अगर माथे पे लगा देते हैं तो उसकी गर्मी शांत हो जाती है। पैरों के तलवों में अगर चंदन लगा दो तो उसकी गर्मी लू बगल लग जाए तो चंदन घिस करके लगा देते, असली वाला, नकली वाला नहीं, असली वाला चंदन। तो उसकी अनेक प्रकार की शरीर में बढ़ी हुई दाह, पीड़ा वो दूर हो जाती है। इसलिए भगवान, मैं संसार के संसार ताप में जल रहा हूं, मेरी ये शीतलता प्राप्त होवे, इस भाव से आपके चरणों में क्या समर्पित कर रहा हूं, चंदन समर्पित कर रहा हूं। इसलिए यहाँ आज जो प्रश्न में कहा कि सज्जनों का अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि वे सज्जन शीतल गुण वाले होते हैं, शशि गुण धर वाले गुण होते हैं, ऐसे सज्जनों का अनुकरण करना। तो आज अपन ने पूजन के 2 द्रव्य के बारे में समझा। आज हम पूरी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कहोगे कि महाराज कल तो पूरी हो जाएगी। नहीं, तुम लोगों को छिपा के रखना पड़ेगा, आगे की बात अपन पढ़ेंगे। इसलिए सज्जनों का गुणगान करना, उनके साथ अनुकरण करना, अक्षत क्यों, कैसा, उसकी बात अपन करेंगे बाद में। आज की ये पहली कारिका यहाँ पर अपन ने पढ़ी। अब आती है अगली कारिका, कौन से नंबर की, 12 के बाद 13। अच्छे से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छी अगली कारिका है 13 नंबर की, 38 है ना, 38 नंबर का पेज निकाल लो। को नर का परवशता, किम सौख्यम सर्व संग विरतिर्यः, किम सत्यम भूतहितम, किम प्रेया प्राणिनामस्वा, प्राणिनामस्वः, को नर का परवशता, किम सौख्यम सर्व संग विरतिर्यः, किम सत्यम भूतहितम, किम प्रेया प्राणिनामस्वः। देखो, का नरका, बहुत अच्छा। नरक क्या है, नरक क्या है, आज की यहाँ की बात कर रहे हैं तो कहते हैं नरक क्या है, परवशता, पराधीनता ही सबसे बड़ा नरक है। क्या है, आप पराधीन बनते हो, जैसे अपना काम स्वयं नहीं करते। जो बच्चे एक बार अपना काम स्वयं ना करते दूसरों के भरोसे बैठते हैं, वे उनके लिए कभी भी सुख का अनुभव नहीं होता। उनके लिए कहा इससे बड़ा और दूसरा कोई नरक। इसलिए अपना काम स्वयं करना चाहिए कि दूसरों से कराना चाहिए। जैसे आपको पानी पीना है तो पानी पिलाने वाले माँ को आना चाहिए कि तुम्हें स्वयं जाना चाहिए, या पानी नहीं दिया तो तुम रोने लगते हो मुझे पानी नहीं दिया। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने हाथ से पानी भर के पी सकते कि नहीं। और अगर कोई नहीं दिए तो आप चिल्लाते रोते रहते हैं कि इन्हें मुझे पानी नहीं दिया, मुझे प्यास लगी है। अरे अभी तुम छोटे बच्चे थोड़ी हो, अब बड़े बच्चे हो गए। छोटा बच्चा रोता है तो भाई क्योंकि वो कर नहीं पाता,
और तुम अगर बड़े हो गए तो कभी भी अपना काम स्वयं करो, कभी पराधीन। क्यों? जो पराधीन होता है उससे बड़ा नरक के समान है, और स्वाधीन व्यक्ति स्वर्ग के समान सुख का अनुभव करने वाला होता है। इसलिए कभी पराधीन नहीं। परवस्था को नर कहा, परवस्था, इसलिए कभी भी परवश मत हो, स्वाधीन बनो। ऐसा किम सौख्यम, सुख क्या है? प्रश्न है, सुख क्या है? तो कहा सर्व संग विरतर्यः, समस्त संग यानी परिग्रह का त्याग करना ही सबसे बड़ा सुख है। परिग्रह को जोड़ने का नाम सुख नहीं है। लोग कहते हैं कि भैया जितना पैसा जोड़ेंगे उतना सुख होगा, उतना ही दुख बढ़ने वाला है। आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे सुखी कौन है, तो उन्होंने कहा जिसके पास तिल तुस्मात भी परिग्रह नहीं है वही सबसे सुखी है। ये बताओ आज तक कोई करोड़पति मोक्ष क्यों नहीं गया? चक्रवर्ती मोक्ष क्यों नहीं गया? चक्रवर्ती सिंहासन पे बैठे बैठे। भरत चक्रवर्ती को राजपाट छोड़ना क्यों पड़ा मुनि दीक्षा के पहले? तो कहा कि जब तक परिग्रह की संगति में बैठोगे तब तक तुझे आत्मिक सुख की अनुभूति नहीं होगी। पर महाराज आज के समय में तो अगर संसार में जीना है तो बिना पैसे के तो काम हो ही नहीं सकता, परिग्रह के काम हो ही नहीं सकता। बंधुओं, ये सुख नहीं माना जाता, इसको बोलते इंद्रिय सुख। सही सुख तो वही है जिसमें कोई चाह नहीं होती, जिसमें कोई इच्छा नहीं होती, जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती, बिल्कुल निर्विकल्प। आपसे पूछा जाता है, जब कोई कहते हमारे भगवान के पास सुख है, कौन सा सुख है? सिद्ध भगवान के पास कौन सा सुख है? तो उनके पास जो सुख है उसका नाम अनंत अक्षय सुख, जिसका कभी क्षय नहीं होता। इसलिए सुख क्या है? तो समस्त परिग्रहों से वृत्ति होने का नाम सच्चा सुख है। कौन आंसर क्या होगा सुख का? पैसा जोड़ने का नाम सुख नहीं है, परिग्रह जोड़ने का नाम सुख नहीं है, तो समस्त संग से वृत्ति होने का नाम सुख है। एक बार एक मुनि महाराज से कहा कि महाराज एक काम करो, यहाँ सावधान रहना, यहाँ पर चोर लुटेरे बहुत सारे हैं। तो उन्हें महाराज से जब ऐसा कहा तो वो कहते हैं कि ठीक है भाई, आप कह रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हमारे पास आएगा, हमें लूटने आएगा, तो हमें हमसे क्या लूटेगा? हो सकता तुम्हारा कमंडल ले जाए तो, पीछी ले गया तो। अच्छा ठीक है, अगर पीछी भी ले गया, कमंडल भी ले गया, तो वो करेगा क्या? बाजार में बेचने जाएगा तो 2 पैसे भी नहीं मिलेंगे। क्यों? खरीदार व्यक्ति कहेगा कि भैया मेरे भी काम का भी तो होना चाहिए खरीदने के पहले। देखो, एक आस्था की दृष्टि से वो मुनिराज के पीछे लेना कि चलो ऐसे सही में मुनिराज है, उन्होंने मुझे ये पीछी दी, वो एक प्रति चिन्ह, एक आस्था का चिन्ह अपने घर पर रखना। लेकिन उससे कोई घर गृहस्थी के काम तुमको झाड़ू लगा ले, पोछा ताछा कर ले, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, वो झाड़ू के काम की भी नहीं है। इसलिए पीछी है और कमंडल है। अब उसके बाद पूछा गया कि मेरा कमंडल भी लेकर के जाएगा, तो घर में अगर बाजार में से लेकर के जाएगा तो भी उससे पूछेंगे क्या बात है, तुम कमंडल लेके क्यों घूम रहे हैं? भीख मांगने लगे क्या? बाबा बन गए हो क्या? तो चोर भी सोचेगा कि भाई महाराज का पीछे कमंडल लो तो इससे काम क्या होगा? उसके कोई काम के नहीं है। इसलिए हमारे महाराज के पास वो चीज है कि चोर लुटेरे भी सोचेंगे इनसे लूटे क्या।
उनके पास कोई लूटने की चीज होती नहीं, कभी सोना चांदी उनके पास होता नहीं, और ऐसी चीज वे अपने पास रखते नहीं। और अगर रखते भी हैं, मान लो कभी कभार किसी ने सोचा कि महाराज के पास ये पेन बहुत अच्छा है, तो हम कभी ताले के अंदर नहीं रखते, लेना तो ले जाए। हमारे यहाँ कमरे में किसी को कोई चीज रखी है, वो रखा है, बैग रखा है, सब कुछ खुला पड़ा है, ताला डाल करके कहीं जाने का कोई काम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज के पास ऐसी कोई चीज नहीं। अगर हो गया तो ठीक है, लिख लेंगे, और नहीं है तो कोई बात नहीं। कोई आया, किसी ने दे दिया तो ठीक है। इच्छा पूर्वक कई लोग कहते महाराज आपके पास इतने 2-3 पेन रखे हैं, हम की रखे रहना दो, उससे हम के लेना, कोई ले जाएगा तो ले जाना दो। विकल्प करने की जरूरत नहीं है। एक बार की बात है, आपको बताऊं, इसी गुजरात में सन 1996 में जब महुआ जी में चतुर्मास हुआ, आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं। और हुआ ये कि वहां पर क्या हुआ कि एक बार किसी बच्चों को बता दिया, 2 छोटे छोटे बच्चे होंगे करीब 8-10 साल के, कि महाराजों की पेन से लिखते हैं तो पेपर बहुत अच्छा जाता है और नंबर खूब अच्छे आते हैं। तो क्या हुआ कि उस दिन उन बच्चों के मन में क्या हुआ कि जी अपन करते हैं, जितने भी महाराजों के पेन, सब महाराजों के पेन ले लेते हैं अपन। और यहाँ तक कि आचार्य श्री की टेबल पर भी पेंसिल है, पेन थी। उन बच्चों ने पूरे के पूरे सब जो के जाए, तो हुआ कि इरियापत के बाद आचार्य श्री को कुछ चिंतन आया, उनको कुछ लिखना होगा। अब लिखना होगा तो आचार्य श्री देख रहे थे, तो हम वहां पहुंचे। आचार्य श्री से पूछा क्या हो गया? बोले कि पता नहीं, यहाँ पेंसिल रखी थी, मिल नहीं रही। अच्छा, मैंने देखा ना पेन है ना पेंसिल है। हम ऊपर गए, आचार्य श्री मैं लेकर अपनी लेकर के आता हूं। और हम ऊपर गए तो हमने अपनी देखी, तो हमारी टेबल पे गोल। हमारे साथ एक महाराज और बैठे थे, उन महाराज की टेबल देखी तो उन महाराज की टेबल की भी पेन पेंसिल। बाजू वाले कमरे वालों से देखा, उन महाराज से कहा भैया मेरी भी नहीं है। जितने महाराजों के, सारे महाराजों के टेबल की पेन पेंसिल गोल। अब क्या करें? पता चला हंगामा मच गया। कौन आ गया, कौन ले गया, खोजबीन हुई। 1-2 दिन बाद पता चला जिन बच्चों ने मोह में ऐसी नादानी के कारण से किया, उनके परिवार वाले आए और आचार्य श्री से, आचार्य श्री ऐसा बच्चों ने पूछा क्यों किया? बोले कि बताया था कि महाराज जी की पेन पेंसिल से पेपर में लिखने से खूब नंबर आते हैं। धारणा ये गलत। धारणा क्या है कि जब हम पढ़ते हैं, ये पेन पेंसिल तो हमारे क्या है, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो क्या अपने आप पेन लिख देगा? नहीं, आप पढ़ोगे तभी आप पेन से लिखोगे। बस इतना ही है। आपके मन में लगता है, साइकोलॉजी बन जाती कि महाराज ने दिया है, मेरा पेन बहुत अच्छे चलेगा, मैं अच्छे से लिखूंगा, ये बात अलग है। लेकिन ये मत धारणा बनाना चाहिए कि महाराज के पेन से लिखने से ही नंबर आते हैं। इसलिए उन बच्चों को समझाया, समझा करके उनके जो भी थे, और उन्होंने जाकर के सारे पेन पेंसिल जिनकी जो जैसे थी उनसे फिर बच्चों को कहा कि ठीक है, तो भाई एक पेन पेंसिल उसको दे दी, 2-3-4 उसको दे दी। और वहाँ के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बहुत उनको डांटा, डांट करके वे बच्चे रोने लगे। बच्चों रो मत, नादानी के कारण। पर ऐसा होता है, कभी भी ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरों की पहली बात तो चोरी का दोष लगता है। कभी किसी की चीज लेने से, बिना पूछे उठाने से कौन सा दोष लगता है? चोरी का दोष लगता है। इसलिए कभी भी अपन को ये कार्य नहीं करना चाहिए। सुख की बात यहाँ कही गई, और सुख से नरक क्या है? पराधीनता। स्वर्ग क्या है? सुख क्या है? तो अपने आप के
समस्त परिग्रहों को त्याग करके जो प्राप्त किया जाता है वही सच्चा सुख है। और सत्यम किम, सत्य क्या है? तो सत्य क्या है? तो भूतितम, प्राणियों का हित करना, किसी का अहित नहीं करना, यही सत्य है। अगर हम किसी का अहित करते हैं तो समझ लेना आप सत्य का नहीं असत्य का समर्थन कर रहे हो। किसी को सताना ये सत्य नहीं है, किसी का सहयोग करना ही सत्य है, झूठ नहीं बोलना। प्रिया किम, प्रिय वस्तु क्या है? सबको अपनी अपनी प्रिय वस्तु होगी। किसी को कार है, किसी को मकान है, किसी को घर है, किसी के लिए वस्तु कोई पेन है, किसी के लिए कोई ऐसी चीज है, किसी को कपड़े हैं, सबके अपने प्रिय वस्तु। लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई है तो प्राणियों के प्राण। अगर प्राण रहेंगे तो प्रिय वस्तु रहेगी, प्राण नहीं रहेगी तो प्रिय वस्तु रहने वाली। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या है? सबसे प्रिय वस्तु क्या है? अपने प्राणियों के सबके अपने अपने प्राण। अगर आप प्राणियों को अपने प्राण प्रिय वस्तु क्या है तो प्राणी, जो भी प्राणी, आप भी प्राणी हो, नहीं आप आदमी हो। नहीं, प्राणी जब कहते हैं तो एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के सारे जीव इसमें आ जाते हैं, समस्त प्राणी माने जाते हैं। प्राणी मात्र को यहाँ पर लिया जाता है। इसलिए 4 क्वेश्चन आज के समय में। सबसे पहला, पराधीनता क्या है? नरक क्या है? पराधीनता। फिर बाद में पूछा गया कि किम, सुख क्या है? सर्वसंग मुक्तः, समस्त परिग्रहों का त्याग करना ही सबसे बड़ा सुख है। सत्यम किम, सत्य क्या है? भूतितम, प्राणियों का हित करना, जीवों का हित करना, यही सत्य है। और किम प्रियः, प्रिय वस्तु क्या है? प्राणियों के अपने प्राण ही सबसे ज्यादा प्रिय हैं। इस प्रकार अगली कारिका की ओर बढ़ते अपन 14वें नंबर पर 42 नंबर 42 निकालेंगे। किमिदान्यमनाकांक्षम किम मित्रम इन्निर्वर्यति पापात्, निर्वर्तयति है ना, निर्वर्तयति पापात् कोलंकारम शीलम किम वाचानम मंडनम सत्यम किम दानमनाकांक्षम किम मित्रम यन्निर्वर्तयति पापात् कोलंकारः शीलम किम वाचानम मंडनम सत्यम।